फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि 12 वोल्ट जब बन जाता है हमारा लीनियर सेक्शन में, तो उसके बाद वो 12 वोल्ट का फंक्शन कैसे होता है, कैसे बनता है, 12 वोल्ट को कैसे रेगुलेटर से मदरबोर्ड के अंदर इस्तेमाल करके हम रैम वोल्टेज 3.3 वोल्टेज 1.2 वोल्टेज हम बनाते हैं। तो उससे पहले हमको मदरबोर्ड के अंदर जो हमारे सेक्शन होते हैं, जैसा कि एक होता है 12 वोल्ट वाला जो हमारा डीसी, जिसमें डायरेक्ट डीसी सेक्शन से 12 वोल्ट निकलते, तो उसको कैसा बनाते हैं। अभी ये देखिए, ये हमारा पावर सप्लाई यूनिट है, ये हमारा मदरबोर्ड है। अब 5 वोल्ट जब हम, जो हमारा पावर ऑन, पीडब्ल्यू ऑन, स्टैंड बाय 5 वोल्ट जब हमारा मदरबोर्ड को जाता है, तो हम पीएस ऑन दे के 12 वोल्ट को हम यहाँ से इनपुट लेते हैं। यहाँ से पीएसयू से 12 वोल्ट इनपुट होकर मदरबोर्ड के अंदर इनपुट जाता है, इनपुट होता है। और यही 12 वोल्ट हम पीएसयू के इस्तेमाल के लिए, हम जो हमारा बैकलाइट कन्वर्टर के लिए होता है उसके लिए इस्तेमाल होता है, जिसके अंदर बैकलाइट के लिए जो हमारा बूस्टिंग सर्किट होता है उसको हम यहाँ से ही देखिए, यहाँ पे 12 वोल्ट जैसा ही निकलता है, तो 12 वोल्ट के बाजू में एक इनेबल होता है, एक डिमर होता है, एक ग्राउंड होता है। तो ये 12 वोल्ट हम वापस अंदर बैकलाइट के जो सर्किट होता है उसको देते हैं। और इनेबल का सीकेटी देखो यहाँ पे भी मैंने बताया है, इनेबल को भी हम पीएसयू में देते हैं। और डिमर को भी अगर ज़रूरत हो तो हम डिमर को भी बैकलाइट को इस्तेमाल करने के लिए, एम्पलीफाई करने के लिए देते हैं, जिसके अंदर एक बूस्टिंग सीकेटी लगा हुआ होता है। तो उसके अंदर ज़्यादातर 3 ही वोल्ट रहते हैं, 5 वोल्ट, 12 वोल्ट और 19 वोल्ट, जिससे हम पूरा मदरबोर्ड को इस्तेमाल करते हैं। अब नॉर्मल सप्लाई के अंदर 5 वोल्ट का इस्तेमाल होता है, उसके बाद 12 वोल्ट से 5 वोल्ट बनाया जाता है, जैसा कि मैंने बताया। अभी सबसे पहले मैं आपको 19 वोल्ट वाला जो अडेप्टर होता है उसमें बताता हूँ, क्योंकि 19 वोल्ट वाले अडेप्टर के अंदर जो कॉम्बो बोर्ड्स आते हैं, नॉर्मल बोर्ड्स आते हैं, उसके अंदर अगर हम जब खोलते हैं तो हमको मालूम पड़ता है कि किसके अंदर पावर सप्लाई के साथ में पूरा कॉम्बो बोर्ड बना हुआ है और किसके अंदर पावर सप्लाई यूनिट अलग है, और मदरबोर्ड और बैकलाइट के लिए जो एम्पलीफाई करने के लिए जो सीकेटी होता है वो इसके अंदर। तो वो जब हम खोलते हैं तो हमको मालूम पड़ जाता है। नॉर्मल बोर्ड जो हमारा होता है वो 12 वोल्ट वाला होता है, जिसके बारे में मैंने बता दिया कि ये 12 वोल्ट होता है। 12 वोल्ट का ये डीसी चाहिए, यहाँ से ये 12 वोल्ट को 2 पॉइंट पे दिया जाता है। उसके बाजू में एक इनेबल होता है, एक डिमर होता है, एक ग्राउंड होता है। ये जो हमारे बैकलाइट सर्किट के इस्तेमाल के लिए होता है। अगर हम यहाँ पर 12 वोल्ट डायरेक्ट बाहर से भी दे दें और यहाँ से भी 12 वोल्ट अगर ले ले तो भी हमको चल जाएगा। ये 12 वोल्ट का इस्तेमाल हमारे रेगुलेटर सेक्शन जो कि मदरबोर्ड के लिए इस्तेमाल होता है, जिसमें सिस्टम आईसी फंक्शन कैसा करती है वो बताता है। इसके बाजू में ये जो इनेबल होता है वही इनेबल को हम यहाँ पर देते हैं पीएसयू के अंदर, पावर सप्लाई यूनिट के अंदर, जो कि हमारे बैकलाइट को ऑन कराता है। एक होता है बीएल ऑन, और एक होता है इनेबल, और एक होता है डिमर। ओके, ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। 12 वोल्ट भी देते हैं, बीएल ऑन भी देते हैं, और इनेबल भी देते हैं, और डिमर अगर ज़रूरत हो तो देते हैं। ये हमारा 24 वाला वोल्ट है। ये 4 पिन यहाँ पर ग्राउंड रहते हैं, और यहाँ पर इसके डिमर, इनेबल और बैकलाइट ऑन के लिए होता है। बैकलाइट ऑन बोलो या इनेबल बोलो, उसके लिए होता है। अभी ये देखिए, अभी सबसे पहले हम 19 वोल्ट वाले से इस्तेमाल, अभी समझो ये 19 वोल्ट वाला जो अडेप्टर है, अगर 19 वोल्ट अगर हमको दे रहा है तो उसको पहला हमको 12 वोल्ट बनाना पड़ता है। तो 12 वोल्ट के लिए हम बक कन्वर्टर का इस्तेमाल करते हैं। अब ये देखिए, ये बक कन्वर्टर, ये इसकी पिन नंबर 7 के अंदर ये इनपुट है, 19 वोल्ट जाता है। एक होता है यहाँ पर इनेबल, जो कि पावर ऑन जब हम स्विच करते हैं रेगुलेटर से, ये देखिए इधर पावर, और जब हम स्विच करते हैं बटन को तो इनेबल यहाँ पर डायरेक्ट ही चला जाता है। एक होता है ग्राउंड पिन, एक होता है कंपोजिशन, और एक होता है फीडबैक, जो कि फीडबैक जो कि हमारा डायरेक्ट 12 वोल्ट जब बनता है नंबर 6 से आउटपुट होकर, तो हमारा 12 वोल्ट बन जाए। जैसा ही इसको इनेबल मिलेगा
19 वोल्ट तो मिल जाता है, और जब हम पावर स्विच को प्रेस करते हैं, रिमोट से ऑन करते हैं, तो ये हमारा इसको इनेबल भी मिल जाता है, और इनेबल जैसा ही मिलने के साथ यहाँ से हमको 12 वोल्ट मिल जाता है। इनेबल बहुत ज़रूरी है, जो कि 1 वोल्ट से लेकर 7 वोल्ट भी हो सकता है, 8 वोल्ट भी हो सकता है। इसके अंदर ही मॉसफेट, ड्राइवर और कंट्रोल और सीक्रेटी सर्किट सब साथ में होता है, और ये इसका सिग्नल है कि कितनी फ्रीक्वेंसी के उसके ऊपर कर रहा है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट सीक्रेटी है, इसे भी आप देख लें। यहाँ इसकी स्विचिंग पॉइंट है और आउटपुट पॉइंट है। यहाँ पे मॉसफेट है, मॉसफेट का यहाँ से इसको आउटपुट मिल रहा है। यहाँ पर इसकी पल्स सेटिंग डीसी है, और यहाँ से यहाँ इसको एल लगाकर स्मूथ डीसी कर लिया जाता है। यहाँ पे 12 वोल्ट बन गया। अभी यही 12 वोल्ट को हम 6 लेग आईसी या 5 लेग आईसी में बक कन्वर्टर का इस्तेमाल करके सेम एज इट इज, ये ऐसा ही है। ये देखिए, यहाँ पर भी मैंने बताया, एक इनेबल होता है, यहाँ पे 12 वोल्ट रखो, या यहाँ पे 12 वोल्ट रखो इनपुट में, या 19 वोल्ट रखो, बात सबकी एक ही है। यहाँ पे 19 वोल्ट देके 12 वोल्ट निकालो, यहाँ पे 12 वोल्ट देके 5 वोल्ट निकालो, सब में इनेबल होता है। यहाँ पे 4.5 वोल्टेज इनेबल के लिए आएगा। ये इसका वी आउट है, ये इसका फीडबैक है, ये इसका ग्राउंड है, ये इसका सॉफ्ट स्टार्ट है, ये इसका सीएम कंपोजिशन है, यानी कंपेरेटर है। बस ये इसका फीडबैक यहाँ से मिल गया वोल्टेज डिवाइडर सीकेटी से। अगर ये हमारा वोल्ट नहीं बन रहा है तो हमें पहला इनेबल देखना है, 5 वोल्ट आ रहा है कि नहीं, या 19 वोल्ट आ रहा है कि, या 12 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। ये इनपुट, ये सबके लिए एक ही इस्तेमाल हो, यानी एनी इनपुट एनी आउटपुट। यहाँ पे आप 12, 19, 12, 24 वोल्ट जो भी देखें, यहाँ पे आप एनी इनपुट आप बैकलाइट बक कन्वर्टर का इस्तेमाल करके कोई भी आप इनपुट ले सकते हो। तो ये मैंने आपको बता दिया है, जो 19 वोल्ट और 12 वोल्ट के लिए सेम रहेगा। अभी यहाँ से हमको 12 वोल्ट, यहाँ से हमको मदरबोर्ड के अंदर इनपुट हुआ, और यहाँ से इसको 12 वोल्ट को हमने 5 वोल्ट के अंदर बक कन्वर्टर के इस्तेमाल करके 5 वोल्ट बनाए, और यहाँ से रेगुलेटर 3.3 का रेगुलेटर हमने लगाए जिसमें एक इनपुट होता है, एक ग्राउंड होता है, एक आउटपुट होता है। ये 3.3 वोल्ट बनता है, और एक इसमें आता है 117 ADJ, जिसको हम वोल्टेज डिवाइडर सीकेटी के जरिए R1 R2 का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे जो भी चाहे आउटपुट ले सकते हैं, या तो 3.3 लो, या 1.2 लो, या 1.8 लो। इसकी वैल्यू R1 R2 की वैल्यू चेंज करेंगे तो ये एडजस्टेबल रेगुलेटर है, जिसकी हम इसको चेंज करके कोई भी हम आउटपुट यहाँ पर ले सकते हैं। ये देखिए, ये वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है, जो कि एक मिडल से लिया गया है, ये आप देख लीजिए। फिर इसके बाद 3.3 का इस्तेमाल करके 3.3 से 1.2 वोल्ट बनाया जाता है, वही एज इट इज सेम रेगुलेटर, एक ग्राउंड, एक आउटपुट। और ये 3.3 को 7 और पिन नंबर 8 के ऊपर फ्लैश आईसी के ऊपर देते हैं, जो कि 8 नंबर पिन इसकी वीसीसी है, 7 नंबर पिन इसकी होल्ड रिसेट पिन है, 6 नंबर पिन क्लॉक है, और 5 नंबर पिन इनपुट है, और 1 नंबर पिन चिप सिलेक्ट है, और ये आउटपुट है, और ये ग्राउंड है, और ये नंबर 3 वाली पिन WP प्रोटेक्शन है। अब ये 1.2 वोल्ट, 3.3 वोल्ट जब सिस्टम आईसी के अंदर, मदरबोर्ड के अंदर जो सिस्टम आईसी को मिलता है ये वाला, और 3.3 वोल्ट जब इसको मिल जाता है फ्लैश आईसी को, तो ही हमारा जो है ये IR जो है LED हमारी जलेगी। अगर ये 3.3 वोल्ट नहीं रहेगा या 5 वोल्ट नहीं रहेगा तो भी हमारी LED नहीं जलेगी। अभी हम आपको इतने सेक्शन के बारे में ऐसा समझाता हूँ कि ये देखिए, जब तीनों सप्लाई अगर मिल जाए और अगर समझो अभी ये 12 वोल्ट के बारे में भी आपको बता दिया, अगर 12 वोल्ट नहीं मिल रहा है तो हमको इनेबल चेक करना है, इनपुट चेक करना है, ग्राउंड चेक करना है,
इसकी जो पिन है वहाँ पर चेक करना है। अगर इनेबल भी मिल रहा है, इनपुट भी मिल रहा है तो भी नहीं हो रहा है, तो ये आप इसको चेंज कर लो, या इसके जो भी सिक्योरिटी है शॉर्ट वगैरह इसको चेक करो ओम्स के ज़रिए। अगर 12 वोल्ट यहाँ पर आ गया और 5 वोल्ट आ गया, फिर भी अगर 5 वोल्ट इनपुट यहाँ पर हुआ, अगर यहाँ पर 5 वोल्ट नहीं मिल रहा है तो हम इसको सबसे पहला ये जो 3.3 का है इसको पहला निकाल लेंगे और चेक करेंगे कि अगर ये हमने निकाल लिया और 5 वोल्ट आ गया तो सही है। अगर नहीं आ रहा है तो हम आगे का जो सिक्योरिटी है उसको चेक करेंगे। समझे आप? यानी ये पूरा जो रेगुलेटर है, अगर 5 वोल्ट यहाँ पर नहीं पहुँच रहा है तो हम इसको भी चेक करेंगे और पहला 3.3 निकाल लेंगे, ताकि अगर आगे कोई शॉर्टिंग है तो हमको मालूम पड़ जाए। अगर ये निकालने के बाद 5 वोल्ट आ जाता है तो हमको आगे चेक करना है। कि कैसा चेक करेंगे कि 5 वोल्ट अगर नहीं आ रहा है तो रेगुलेटर आईसी को निकाल दो, और 5 वोल्ट आने पर आउटपुट ना आए तो रेगुलेटर को चेंज कर दो। अगर 5 वोल्ट आए और रेगुलेटर आईसी ज़्यादा हीट हो रही है तो यहाँ पर ये जो लाइन होती है हमारी, ये देखो, ये जो हमारी मेन आईसी में जो भी जा रहा है, ये देखो ये सब हमारी मेन आईसी में जा रहा है, इधर जा रहा है, यहाँ जा रहा है। तो इसको ये पूरी लाइन को ना यहाँ से कट कर दो। ये 3.3 के जो लाइन है इसको कट कर दो। कट करने के बाद यहाँ पर आप चेक करो, और वहाँ पर कैसा चेक करेंगे कि मेन आईसी अगर ख़राब है तो ये रेगुलेटर आईसी अब गर्म हीट होना बंद हो जाएगी। अगर कट हम कर देंगे तो जो रेगुलेटर आईसी है वो गर्म हीट होना बंद हो जाएगी, तो हमारी मेन आईसी ख़राब है। तो हमारी जो ये मेन आईसी है वो ख़राब है। अगर ये गर्म होना बंद हो जाती तो हमारी मेन आईसी ख़राब है। ये बीच में जो भी स्मॉल कैपेसिटर शॉर्ट हो सकते हैं, जो बीच में जो भी कैपेसिटर लगे होते हैं वो शॉर्ट हो सकते हैं, और इसकी आईसी शॉर्ट है और इसको ओम पर एमएम से चेक करो। इम्पोर्टेड, अगर आउटपुट हमको मालूम है कि 3.3 और 1.2 वोल्ट है तो ये वोल्टेज है, तो हम डीसी वाले पीएस से वहाँ पर आउटपुट पर सेम आउटपुट देंगे। यानी अगर हम डीसी का जो होता है हमारा डीसी मीटर, हम यहाँ पर जो डीसी मीटर यहाँ पर देंगे तो कंपोनेंट शॉर्ट अगर ख़राब होगा तो हाथ लगाने पर डीसी मीटर, अगर समझो यहाँ पे हम 3.3 वोल्ट देंगे, अगर जो कंपोनेंट शॉर्ट या ख़राब होगा तो वो हाथ लगाने से ज़्यादा हीट होगा। यानी आईसी कैपेसिटर अगर उंगली रखने पर ज़्यादा गर्म है तो वो शॉर्ट है। शॉर्ट होगी तो आप उसे निकाल कर चेंज कर दो, और कंपोनेंट पीएफ या आईसी शॉर्ट है, ख़राब है तो उसे निकाल कर चेंज कर दो। उसी तरह 5 वोल्ट वाले पर भी हमको ऐसा ही करना है। ये देखिए, अभी अगर 5 वोल्ट के ऊपर है तो हमारे जो डीसी एम्पियर वाला मीटर आता है वहाँ पर आप उसे 5 वोल्ट दे दो, और उसको हमेशा ओम पर चेक करो कि अगर यहाँ पे लो ओम है तो यहाँ पे हमारा शॉर्टेज है। अगर यहाँ पर हमने 5 वोल्ट जो है हमारा डीसी मीटर वाले एम्पियर वाले मीटर से दे दिए, अगर यहाँ पर एम्पियर 5 एम्पियर या 3 एम्पियर बढ़ जाता है तो हमारा यहाँ पर शॉर्टिंग है। अगर 0.5 या 0.2 एम्पियर होता है तो ये हमारा सही है। तो हमको इसके आगे के भी सिक्योरिटी को चेंज करना है। अगर यहाँ पर ये ज़्यादा गर्म हो रहा है तो ये इसको भी आप पहला निकाल लो, और इसके आगे का जो 12 वोल्ट का जो सिक्योरिटी है, ये 12 वोल्ट वाला, जो कि हाँ देखो ये 12 वोल्ट वाला है, तो उसमें भी आप चेक करो। अगर यहाँ पे शॉर्टिंग होगा तो 5 वोल्ट आएगा, नहीं तो आप इसे ही चेक कर लो। अगर यहाँ पर गर्म ज़्यादा हो जाता है, यहाँ से इसको कट कर दो, ये गर्म हो जाता है तो यहाँ इसके बीच में जितने भी कैपेसिटर है सब है, कैपेसिटर वगैरह जितने भी है, और ये आईसी को आप निकाल कर चेंज कर दो। और जो भी एल होगा उधर कॉइल होंगी तो कॉइल को भी आप चेक कर लो। बस इसमें इतना ही होता है और इसमें कुछ ज़्यादा है ही नहीं। और 1.2 वोल्ट और 3.3 वोल्ट जब मिलेगा तो ही हमारी IR हमारा ये LED ग्लो होगा। उसके साथ साथ जैसा ही 3.3 यहाँ पर आया तो यहाँ पे एक 3.3 A भी मिलेगा, 3.3 A भी, ये भी हमको चेक करना है। और एक जो रीसेट पॉइंट होती है वहाँ पर एक बार
3.3 आकर चला जाएगा, जो कि ये कंट्रोल बाय एक जो ये हमारा एक NPN ट्रांजिस्टर होता है, उसके ज़रिए हम पिन को यहाँ पर रीसेट कराते हैं। ये कंट्रोल बाय ड्राइवर सर्किट से होता है ये। तो ये 3.3 यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर के ज़रिए दिया जाता है। यहाँ पर 3.3 लेते हैं और यहाँ पर इसके बेस को कंट्रोल बाय ड्राइवर सर्किट से कंट्रोल करके यहाँ पे 3.3 पिन को रीसेट कराया जाता है, जो कि एक बार आकर चला जाता है। अगर ये यहाँ पर रुक गया तो इसका मतलब हमारी आईसी ने कंट्रोल खो दिए, तो हमको ये पूरा चेक करना पड़ेगा। ज़्यादातर फंक्शन के अंदर हमारी सिस्टम आईसी 98% अगर सॉफ्टवेयर अगर हमने स्टार्टिंग में कर दिया है, सॉफ्टवेयर जो भी हमारे बोर्ड का सॉफ्टवेयर अगर स्टार्टिंग में करप्ट नहीं हुआ है, 3-4 महीने के बाद अगर सीकेटी हमारे पास आया है, बोर्ड आया है सेम बोर्ड, तो हम उसके अंदर ज़्यादातर ये जो हमारी आईसी होती है ये फेल होती है। तो ये आईसी को हमको चेंज करना है। अगर आप इसको हल्का सा हिट मारेंगे तो वापस से हमारा बोर्ड चालू हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारी आईसी फेल है। अगर 3.3 यहाँ पर आ रहा है, 3.3 यहाँ पर नहीं मिल रहा है, तो हमारी आईसी फेल है। और दूसरा क्या कि जब हमारा ये 1.2 वोल्ट मिल गया, 1.3 वोल्ट मिल गया, अभी ये जो 5 वोल्ट स्टैंड बाय वोल्टेज आता है, अभी ये हमारा जो है ये 3.3 वोल्टेज और 1.8 वोल्टेज जो कि एक रैम वोल्टेज है, उसको कैसा बनाया जाता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये देखिए, सबसे पहला 5 वोल्ट स्टैंड बाय वोल्टेज यहाँ पर पिन नंबर 2 के ऊपर आ जाता है, विन 2 पे, यानी इनपुट नंबर 2 पे। जैसा यहाँ पर आया, यहाँ पे 3.3 हमको मिल गया। लेकिन 1.8 और ये जितने भी वोल्ट है 3.3 वोल्ट और 1.2 वोल्ट, अगर ये नहीं रहेंगे तो हमारा स्टैंड बाय एलईडी ऑन नहीं होएगा। ये रहना ज़रूरी है, 3.3 वोल्ट और 1.2 वोल्ट। ये भी आप चेक करो, 3.3 वोल्ट यहाँ पे भी आप डायरेक्टली चेक कर लो। अगर यहाँ पर 3.3 वोल्ट है तो आईआर पे तो हमारी आईसी का इतना फंक्शन भी काम कर रहा है, 3.3 वोल्ट भी बन रहा है, 1.2 वोल्ट भी बन रहा है। अगर यहाँ पे 3.3 वोल्ट नहीं है तो आपको ये चेक करना है सब, जो मैंने आपको कटिंग मेथड सब बताया डीसी एम्पियर का। उसके बाद 5 वोल्ट यहाँ पर स्टैंड बाय वोल्टेज आया, विन 2 में आया और आउटपुट हमको 3.3 वोल्टेज मिल गया। लेकिन एक जो 1.8 हमको वोल्टेज कब मिलेगा, जब यह 5 वोल्ट स्टैंड बाय वोल्टेज एक एनपीएन ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर आके रुका रहेगा। और ये जो हमारा पी चैनल का मॉसफेट है, ये हमारा पी चैनल का मॉसफेट है। देखो इधर भी बताया हूँ और इधर भी बताया हूँ। ये इजी सर्किट है, इसके लिए हमको यहाँ बता रहा हूँ। यहाँ पर आकर रुका रहेगा और इसको हमको ग्राउंड करना है, यानी लो करना है। यहाँ पे भी 5 वोल्ट रहेगा, यहाँ पे भी 5 वोल्ट रहेगा। अगर यहाँ पर 5 वोल्ट है तो यहाँ पे 5 वोल्ट वी है, हमारा मेन वोल्टेज यहाँ पर पास नहीं होएगा, जो कि हमारा 1.8 वोल्टेज आउटपुट लेने के लिए इनपुट है। 5 वोल्ट मेन वोल्टेज, यानी ये स्टैंड बाय को कन्वर्ट करके जो भी वोल्ट बना उसको हमने एक नाम दे दिया 5 वोल्ट मेन वोल्टेज। तो ये इसको एक पीएस ऑन यानी पावर ऑन, जब हमारा पीएस ऑन आता है, ये हमारा पीएस ऑन हमने यहाँ पर इसको दे दिए, ये पीएस ऑन मिल गया। हमने रिमोट से स्टैंड बाय वोल्टेज को रिलीज कर दिए, पीएस ऑन मिल गया। तो ये जो हमारा ग्राउंड से मिला हुआ इमीटर, ये 5 वोल्ट को यहाँ पर इसके बेस को जो है, इसके गेट को ये ग्राउंड कर देगा। अब ग्राउंड करेगा तो क्या होगा, ये लो हो जाएगा और ये पी चैनल का मॉसफेट जब लो होता है तो ये सोर्स से ड्रेन के ऊपर 5 वोल्ट पास कर दिया। जैसा ही 5 वोल्ट पास हो गया, देखिए मैंने यहाँ पे भी बताया, पीएस ऑन 5 वोल्ट स्टैंड बाय यहाँ आ रहा है और ये इसके गेट से मिला हुआ है। जैसा इसका गेट लो हो जाएगा, यहाँ पर पीएस ऑन आया, ये इसको लो कर देगा, इसको ग्राउंड कर देगा, यहाँ पे लो हो जाएगा, 5 वोल्ट मेन वोल्टेज वी इन हो जाएगा, 1.8 वोल्टेज हमको यहाँ पर मिल जाएगा। जैसा ही 1.8 वोल्टेज मिल जाएगा, यहाँ पे जो हमारी सिस्टम आईसी है, जो कि स्टैंड बाय जब हमारा रिलीज नहीं हुआ था, तो ये हमारे चिप सिलेक्ट से, हमारी जो चिप सिलेक्ट पिन होती है फ्लैश आईसी की, वो उससे कम्युनिकेट करती है।
जब अगर हम डीएसओ से अगर देखेंगे तो वहाँ पे हमको इस तरह की फ्रीक्वेंसी मिलेगी। जैसे ही हमारा PS ऑन स्टैंड बाय रिलीज हो जाता है तो ये हमारे इनपुट और आउटपुट से काम करती है। रैम वोल्टेज जब अगर मिल जाता है तो रैम वोल्टेज मिलने के बाद यह हमारा इनपुट और आउटपुट से एक तरफ से इनपुट लेती है और एक तरफ से इनपुट आउटपुट देती है। यह हमारा रैम वोल्टेज का जो इस्तेमाल होता है ये एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट करने के लिए होता है। यानी एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करके जो हमारा LVDS सेक्शन है, लो वोल्टेज डिफरेंशियल सिग्नल को, जो कि हम RGB के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारा पूरा जो हमारा सोर्स कॉफ जो होता है, जो हमारा जो सोर्स PCB होता है नीचे LED के लिए, जिसके अंदर टीकॉन वगैरह टीकॉन, VGM, VOFF, DC टू DC IC, 12 वोल्ट पैनल वोल्टेज, वो सब इसमें होता है। अब एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि पैनल वोल्टेज कैसा आउट होगा। अभी 12 वोल्ट जो कि इनपुट हो गया इसके सोर्स के ऊपर, एक मॉसफेट होता है जो कि LVDS कनेक्टर के बाजू में लगा हुआ होता है। तो 12 वोल्ट इसके सोर्स के ऊपर आके रुका हुआ रहता है और जो गेट है वो एक PS ऑन वाला जो हमारा ये NPN ट्रांजिस्टर है उससे मिला हुआ होता है। ये देख सकते हैं आपके इसका गेट और इसका कलेक्टर इससे मिला हुआ है। और ये जो PS ऑन मैंने यहाँ पर बताया पैनल ऑन, जैसा ही PS ऑन आएगा, जैसा कि हम रिमोट से स्टैंड बाय को रिलीज करते, PS ऑन आया, हमारा 12 वोल्ट वहाँ से निकला, 12 वोल्ट से 5 वोल्ट, 3.2, 1.2, 1.8 वोल्टेज बना और ये 12 वोल्ट को यहाँ पर इसके बेस के ऊपर दिया गया और यहाँ से इसको ग्राउंड मिला। जब ये लो हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा डायरेक्ट, तो हमारा 12 वोल्ट पैनल ऑन के लिए चला जाएगा, जो कि हमारे LVDS कनेक्टर से मिला हुआ होता है। ये हमारा 12 वोल्ट की इजी थ्योरी है। इसको मिला, यहाँ से इसने ग्राउंड कर दिया। PS ऑन मिला यानी नेगेटिव इसको मिला, NPN इसको पॉजिटिव वोल्टेज मिला और इसने इसको नेगेटिव ग्राउंड से, इसका एमीटर टच है, इसने ग्राउंड कर दिया, इसको लो किया, ज़ीरो किया। जैसा ये ज़ीरो होगा 12 वोल्ट यहाँ पर मिल जाएगा। नहीं तो जब तक यहाँ पर 12 वोल्ट आपको यहाँ पर रहेगा, अगर ये ग्राउंड नहीं होगा तो यहाँ पे आपको 12 वोल्ट हमेशा मिलेगा। जैसा ये ग्राउंड होगा 12 वोल्ट यहाँ से हट जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा, 12 वोल्ट यहाँ पे मिल जाएगा। वही सेम थ्योरी इधर नीचे भी है। ये भी मैंने आपको बता दिया। 12 वोल्ट अगेन बक कन्वर्टर का भी मैंने आपको बता दिया। ये वैसा ही बक कन्वर्टर है, Vin इनेबल, जो भी है इससे कम इनेबल हम यहाँ पर देते हैं। 5 वोल्ट को लेते हैं, फीडबैक देते हैं, CS लेते हैं, कंपोजिशन और SS सॉफ्ट स्टार्ट यहाँ पर लेते हैं। ये 6 लेग IC भी हो सकती है, 5 लेग IC भी है, 5 वोल्ट। फिर अगेन यहाँ पर हम 1.2, अगर 5 वोल्ट से 1.2 चाहिए तो हमने अगेन यहाँ पर बक कन्वर्टर इस्तेमाल करे। वही यहाँ पे 5 लेग IC का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि 5 वोल्ट को हम 5 लेग IC में देते हैं और 1.2 लेते हैं। डायरेक्ट अगर हम ले रहे तो 1.2 हम 5 लेग की IC में देके 1.2 अगेन इनेबल, फीडबैक और जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये सब इनेबल, कंपोजिशन, सॉफ्ट स्टार्ट, ये सब इसमें रहता ही है। बस, और इसमें इतना ज़्यादा कुछ है ही नहीं। मैंने आपको ये भी बता दिया 24 वोल्ट तो ये तो डायरेक्ट हमारा अगर इन्वर्टर सेक्शन है उसके अंदर, अगर हमारा CFL है उसके अंदर, LCD है उसके अंदर CFL ट्यूब लगी हुई है तो वहाँ पर आपको इन्वर्टर सेक्शन मिलेगा। अगर वो हमारा LED है तो वहाँ पर आपको बैकलाइट ड्राइविंग का सर्क्यूट मिलेगा। इन्वर्टर सेक्शन किस में होता है? LCD वाले में होता है, CFL वाले के अंदर। और बैकलाइट का जो कन्वर्टर होता है बैकलाइट के लिए, वो हमारा बैकलाइट ड्राइवर CKD वहाँ पर होगा। एज इट इज़ दोनों भी सेम है, दोनों के लिए यही फंडा इस्तेमाल होगा। BL ऑन, इनेबल और डिमर और एक ग्राउंड। ओके, BL ऑन का भी सिग्नल यहाँ पे यही
BL ऑन का सिग्नल भी हमको वैसा ही देना पड़ता है जो कि हमारा स्टैंड बाय रिलीज़ होने के बाद BL ऑन जो बनता है वो हम यहाँ पर देते हैं बैकलाइट को BL ऑन कराने के लिए। ये आप ध्यान रखना, स्टैंड बाय ऑन होने के बाद, रिलीज़ होने के बाद जैसा ही हमने टीवी को चालू कर दिए, स्क्रीन के ऊपर पिक्चर आती है, तो जो बाद में जो वोल्ट बनता है वो वोल्ट को हम BL ऑन के लिए इस्तेमाल करते हैं, ना कि पहले वोल्ट बनने वाला। अगर पहला वोल्ट अगर हमने इस्तेमाल कर दिया कि हमारा LED अभी ग्लो स्टैंड बाय हमारा रिलीज़ नहीं हुआ है, अगर वो वोल्ट देंगे तो हमारी बैकलाइट हमेशा चालू रहेगी, स्क्रीन के ऊपर कुछ नहीं दिखेगा, पूरा वाइट दिखेगा। तो बस इसमें इतना ही है फ्रेंड्स, ये भी मैंने आपको बता दिया। 8 लेग IC का 1.8, ये भी आपको फंडा मैंने पूरा बता दिया। अगर यहाँ पर हमको 5 वोल्ट 1.8 नहीं मिल रहा है तो हम यहाँ पे ये चेक करेंगे 5 वोल्ट मेन वोल्टेज आ रहा है कि नहीं, इसके बीच में जो भी ट्रांजिस्टर है PS ऑन मिल रहा है कि नहीं। अगर PS ऑन नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे कोई कंपोनेंट खराब है या ये खराब है ये चेक करे, या मॉसफेट खराब है ये चेक करे। यहाँ तक अगर मिल रहा है और यहाँ पर अगर ये हमारा ग्राउंड हो रहा है और यहाँ पर अगर 12 वोल्ट पास नहीं हो रहा है तो ये हमारा मॉसफेट खराब है। तो मॉसफेट को चेंज करो, 5 वोल्ट यहाँ पर पहुँचा दो। फिर भी अगर हमारा आउटपुट नहीं मिल रहा है तो IC को चेंज कर दो। इसको हमेशा ओम्स पर देखो, लो ओम आएगा तो आपको यहाँ पर शॉर्टिंग मिलेगी, उसके साथ साथ वाला आप इस्तेमाल मल्टीमीटर से चेक करके आप उसको चेक करते रहो कौन सा कंपोनेंट खराब है। 5 वोल्ट स्टैंड बाय अगर 3.3 नहीं मिल रहा है तो ये 5 वोल्ट वाला स्टैंड बाय आप चेक करो। मैंने इसी के अंदर आपको 12 वोल्ट 19 वोल्ट और 5 वोल्ट का पूरा आपको समझा दिया, यानी आपको किधर दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। 19 वोल्ट से 12 वोल्ट, 12 वोल्ट से 5 वोल्ट, बाकी सब फंडा सेम ही है। BLP चैनल का भी बता दिया आपको कि पैनल ऑन के लिए कैसा PS ऑन मिलेगा और पैनल ऑन वोल्टेज पैनल में चले जाएंगे मॉसफेट के ज़रिए। और ये भी आपको बता दिया 5 वोल्ट स्टैंड बाय वोल्टेज जाएगा और 3.3 मिलेगा। और जैसा ही हम PS ऑन करेंगे, PS ऑन बाय रिमोट 5 वोल्टेज स्टैंड बाय वोल्टेज यहाँ पे 5 वोल्ट मेन वोल्टेज के अंदर बन के इसको इन होगा और 1.88 वोल्टेज मिलेगा। अगर ये सब नहीं मिलता है तो इसके आगे का आपको CKD क्या हीट हो रहा है, क्या आगे शॉर्टिंग है, यहाँ से इसको काट के आप भी शॉर्टिंग चेक कर सकते हो, या यहाँ पे इसका सब निकाल के आपका 5 वोल्ट जो अगर इनपुट हो रहा है तो यहाँ से आप इसका इनपुट काट के यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगर 5 वोल्ट आ जाता है यहाँ पर तो आपकी IC शॉर्ट है। अगर यहाँ से आपने इसको काट दिया और 5 वोल्ट यहाँ पे मिल गया तो इसका मतलब आपकी IC शॉर्ट है। तो IC चेंज कर दो, 5 वोल्ट दे दो, हो जाएगा। अगर यहाँ पे 5 वोल्ट नहीं मिला काटने के बाद तो आप ये सब चेक करो। वैसा ही सेम फंडा सब यही है। कभी भी शॉर्टिंग के लिए अगर हमको चेक करना है तो आगे के कंपोनेंट को पहले निकाल दो, नहीं तो आगे अगर शॉर्टिंग होगी तो हम ना यहाँ चेक कर सकेंगे ना यहाँ चेक कर सकेंगे। कोई भी एक डिवाइस को अलग कर दो, यानी डिवाइस के कोई भी एक हिस्से को अलग कर दो, अलग करके बारी बारी चेक करो तो आपको सब चीज़ बराबर मिल जाएगी। ये इनपुट आउटपुट का भी मैंने आपको बता दिया। अगर यहाँ पे 3.3 वोल्टेज अगर हमेशा रहेगा, आकर अगर जाता नहीं है तो हमारा जो CKD है, हमारी सिस्टम IC कंट्रोल खो देती है। तो ये भी आपको पूरा चेक करना है। ये आकर एक मरतबा आकर चला जाना चाहिए। और ये जो 1.8 वोल्टेज अगर यहाँ पर आता है तो ये भी 1.8 वोल्टेज आकर चला जाना चाहिए। अगर ये 1.8 वोल्टेज यहाँ पर आकर जाएगा नहीं, ये 1.8 वोल्टेज भी इसके अंदर ही जाएगा। वन 1.8 वोल्टेज भी हमारा, ये समझो यहाँ पे 1.8 वोल्टेज लिख देता हूँ मैं। ये भी एक बार आकर चला जाना चाहिए। अगर ये एक बार आकर चला जाता है 1.8 वोल्टेज एक बार आकर चला जाता है तो हमारा जो चिप सिलेक्ट जो है इससे कम्युनिकेट नहीं करेगा। अभी उसके पहले ये हमारा चिप सिलेक्ट से कम्युनिकेट करा था। 1.8 मिलने के बाद इसको चिप सिलेक्शन मिल गया। अब ये डायरेक्ट इनपुट, एक तरफ से इनपुट लेगा एक तरफ से आउटपुट देगा। रैम ये इनपुट मिलेगा, यहाँ से इसको आउटपुट
इसमें भेजेगा, इसको बोलते हैं रैम। और रैम के लिए मैंने आपको बता दिया कि DDR1 होगा तो 2.5 वोल्टेज, DDR2 लेगा तो 1.8 वोल्टेज, DDR3 लेगा तो 1.5 वोल्टेज, DDR4 लेगा तो 1.3 वोल्टेज। एज इट इज सब कंप्लीट है एक ही उसके अंदर सब। बैकलाइट का आएगा तो मैं आपको बैकलाइट किसके बाद होगा तो वो भी आपको बता दूँ। ओके ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। ये आप देख लीजिए अच्छे से, पूरा आपको बता दिया हो, एक मरतबा आप स्क्रीनशॉट लेके पूरा देख लीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।